अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट इतनी ज़्यादा पीक पर है। साथ में अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी काफ़ी पीछे है, और उसके अलावा हेल्थ केयर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है जम्मू कश्मीर में। अब ये जो 2-3 मसले थे ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के लिए एक मेजर मसले थे, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करेंगे करंट की, जो जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई फरवरी 2024 में, जो मोदी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी 2024 जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट की, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे जो ओपन मेरिट की आबादी लगभग 70% के आसपास है, और रिजर्वेड कैटेगरीज की अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो लगभग 30% पॉपुलेशन जो है वो रिजर्वेड कैटेगरीज में फॉल करती है। अब जो रिजर्वेशन पॉलिसी इन्होंने जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट करी उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, इन्होंने जो सीट्स या जो रिजर्वेशन का जो रेशो है उसके हिसाब से ओपन मेरिट के लिए लगभग इन्होंने 30 से 40% सीट्स रखी ओपन मेरिट के लिए। ठीक, उसके बाद अगर हम रिजर्वेड कैटेगरीज की बात करेंगे जिनकी आबादी लगभग 30% के आसपास है, उनके लिए लगभग 60 से 70% जो रिजर्वेशन है वो उनके लिए रखी, यानी कि 60 से 70% सीट जो रहेंगी वो रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए रहेंगी, जिनकी टोटल पॉपुलेशन लगभग 30% के आसपास है। और जो ओपन मेरिट की आबादी जो लगभग 70% के आसपास है, उनके लिए सिर्फ 30 या 40% सीट्स यहाँ पे रिजर्वेड रहेंगी। अब इससे जो ओपन मेरिट की आबादी है उनका पूरी तरह से सत्यानाश यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे रिसेंट की जो हमारे नीट यूजी की काउंसलिंग हुई उसमें भी अगर हम देख लेंगे जीएमसी जो हमारा उधमपुर है उसमें अगर हम देख लेंगे वहाँ पे ओपन मेरिट की कोई भी सीट फिल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? एक तो ओपन मेरिट वाले बच्चों के लिए रिजर्वेशन काफ़ी कम थी, साथ में दूसरा ये भी इशू इसमें है कि जो रिजर्वेड कैटेगरीज के एस्पिरेंट्स हैं वो ओपन मेरिट की सीट्स के लिए भी लड़ सकते हैं, ओपन मेरिट की सीट्स के लिए भी कम्पीट कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर ओपन मेरिट में उनको ना मिला तो उनका अपना जो सेपरेट कोटा है वो उसमें भी यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन जो ओपन मेरिट वाले बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही सीट्स के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे, जहाँ पे ओपन मेरिट में नीट का कट ऑफ लगभग 650 के आसपास गया, वहीं पे अगर हम रिजर्वेड कैटेगरीज की बात करेंगे तो वहाँ पे लगभग 550 के आसपास भी सीट मिली, और पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 350 मार्क्स पे भी बच्चे को जो है वो एमबीबीएस में गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिली। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 350 मार्क्स वाला जो बच्चा है, दूसरा अगर हम बात करेंगे जो 600 मार्क्स या 650 मार्क्स पे भी जो है वो कोई 2 पॉइंट की वजह से जो है वो सिलेक्ट ना हो पाया, कोई 3 पॉइंट्स की वजह से सिलेक्ट ना हो पाया, तो खुद ही आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि 650 मार्क्स वाला कहाँ है, 350 मार्क्स वाला बच्चा कहाँ है, और 500 मार्क्स वाला बच्चा कहाँ है। और यही जब हमारा फ्यूचर आगे चल के बनेगा तो वो हेल्थ केयर सिस्टम को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से हेल्थ केयर सिस्टम का सत्यानाश हो जाएगा, वो आप खुद भी अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो, रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ कोई नहीं है, ठीक, रिजर्वेशन मिलना, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको रिजर्वेशन मिलना या उनको रिजर्वेशन देना वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है, वो हमारा कानून उनको जो है रिजर्वेशन देता है। लेकिन रिजर्वेशन में जो रेशो इन्होंने सीट्स का डिवाइड किया वो बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करेंगे ओपन मेरिट की, जिनकी आबादी लगभग 70% के आसपास है, ठीक, 70% के आसपास, यानी कि 100 बच्चे अगर हैं उसमें 70 बच्चे जो है वो ओपन मेरिट वाले हैं, और उन 70 बच्चों के लिए सिर्फ 30 सीट्स यहाँ पे रहेंगी। और दूसरी साइड से अगर हम देख लेंगे रिजर्वेड कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो 30 बच्चे होंगे 100 में से, और उनके लिए लगभग 60 सीटें यहाँ पे रिजर्वेड रहेंगी। अब जो ओपन मेरिट के लिए लगभग 70 बच्चे हैं उनके लिए अगर 30 सीटें बची हैं, तो खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि के लिए मतलब कितना मुश्किल होगा सीट निकालना, या उनके बीच में कितना हाई कंपटीशन यहाँ पे रहेगा। दूसरी तरफ से अगर हम रिजर्वेड कैटेगरीज की बात करेंगे, जो 30 बच्चे हैं उनके लिए लगभग यहाँ पे 60 सीट्स यहाँ पे रखी गई है। अब अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करेंगे, बाकी स्टेट्स में भी अगर हम देख लेंगे काफ़ी सारी स्टेट्स में हमें देखने को मिलेगा जहाँ पे ओपन मेरिट की रिजर्वेशन लगभग 30 या 25 या 20% के लिए 20% के आसपास भी रखी गई है। लेकिन उसमें अगर हम पॉपुलेशन का रेशो देखेंगे, उन स्टेट्स में ओपन मेरिट के जो बच्चे हैं या ओपन मेरिट की जो पॉपुलेशन है वो 10 से 15% हार्डली है। बाकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो रिजर्वेड कैटेगरीज में फॉल करती है। अब अगर 10% या 15% आबादी ओपन मेरिट की है, उनको अगर 20 से 25% रिजर्वेशन दी जाती है तो वो उनके लिए तो कोई गलत नहीं है, या उनके साथ तो कोई नाइंसाफ़ी नहीं है। लेकिन दूसरी साइड से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जहाँ पे लगभग 70% आबादी ओपन मेरिट की है और उनको सिर्फ और सिर्फ 30% यहाँ पे सीट्स रखी गई हैं। इसके अलावा नीट का तो आप लोगों ने देखा, नीट का क्या सीन यहाँ पे रहा। साथ में अगर हम रिक्रूटमेंट्स की भी बात करेंगे, जैसे आप सभी ने देखा परसों, यानी कि परसों नहीं कल ही यहाँ पे जो है वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट यहाँ पे निकाली, जिसमें लगभग इन्होंने 575 के आसपास पोस्टर्स को जो है वो पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन निकाली। उन 575 पोस्टर्स में अगर हम देख लेंगे सिर्फ और सिर्फ 238 पोस्टर्स जो है वो ओपन मेरिट वाले बच्चों के लिए यहाँ पे रखी गई हैं। बाकी की जो सारी सीट्स हैं वो यहाँ पे रिजर्वेड कैटेगरी
कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे रखी गई हैं। ठीक, बाकी जो मैक्सिमम सीट्स रहेंगी वो रिजर्वेड वाले बच्चों के लिए रहेंगी, कैटेगरी वाले बच्चों के लिए रहेंगी, लेकिन जो ओपन मेरिट वाले बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ 230 के आसपास सीट्स यहाँ पे रहेंगी। तो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला रिजर्वेशन के अगेंस्ट कोई नहीं है और ना ही कोई रिजर्वेशन के अगेंस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, डिजर्विंग कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिजर्वेशन मिलना वो कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर उन कैटेगरीज में ऐसे बच्चे हैं जो रिजर्वेशन उठा रहे हैं, हालांकि वो रिजर्वेशन डिजर्व ही नहीं करते, उनको भी अगर रिजर्वेशन मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है या जिस हिसाब से रिजर्वेशन को फ्रेम किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम, तो ये कहीं ना कहीं उन रूल्स का भी जो है वो यहाँ पे वायलेशन होता है। और साथ में अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला, जो रेशो यहाँ पे रखा गया है 70:30, वो सरासर यहाँ पे गलत है। अब इस बीच यहाँ पे अगर हम करंट की बात करेंगे, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बनी है, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था कि हम जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसका रिव्यू करेंगे। साथ में अगर हम देखेंगे, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक MLA भी हैं, आगा राहुल्ला मेहदी साहब जो है, उन्होंने भी रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई और उन्होंने बोला कि ये सरासर ओपन मेरिट वाले बच्चों के साथ जो है वो नाइंसाफी है। रिजर्वेशन रिजर्वेड कैटेगरीज वाले बच्चों को मिलनी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ होती नहीं है कि वो ओपन मेरिट वाले बच्चों के साथ compete कर पाए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रिजर्वेड वाले बच्चों को ही 70% या 7% सीट्स रखी जाएंगी, ओपन मेरिट वाले बच्चों को जो वो 30% या 20% सीट्स रखी जाएंगी, वो सरासर यहाँ पे उनके लिए गलत है। अब अगर हम करंट की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने जो वो एक सब कमेटी भी बिठाई, परसों उसके हवाले से इन्होंने मीटिंग भी करी थी और आज उसके हवाले से इन्होंने नोट्स भी बाज़ाब्ता इशू किया, जिसमें यहाँ पे 3 लोगों की कमेटी यहाँ पे बिठेगी, जिसमें पहले सकीना मसूद जी हैं और उसके बाद यहाँ पे जावेद राना साहब भी हैं, उसके बाद सतीश शर्मा जी जो है वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। अब ये लोग जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी का बाज़ाब्ता रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद जो रिजर्वेशन पॉलिसी में अमेंडमेंट्स लाने होंगे वो उनको लाएंगे और होपफुली जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसका रिव्यू ट्रांसपेरेंट मोड में होना चाहिए और इसमें रिजर्वेड कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए और ओपन मेरिट के जो बच्चे हैं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी का एक बार दोबारा से रिव्यू होना चाहिए और जो कैंडिडेट रिजर्वेड, जिनके पास रिजर्वेड कैटेगरीज हैं, उनका भी बाज़ाब्ता उनकी भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि अब वाकई में वो जो है वो रिजर्वेड कैटेगरीज में फॉल करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसकी भी बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन यहाँ पे होनी चाहिए। और साथ में ओपन मेरिट वाले जो बच्चे हैं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम करंट की बात करेंगे, कोई भी जॉब रिक्रूटमेंट आ जाती है जिसमें ओपन मेरिट की जो फ़ी होती है वो, जैसे अभी अगर हम देखेंगे PSC के जो फॉर्म आ गए हैं उसमें ओपन मेरिट के लिए लगभग 1200 के आसपास फ़ी रखी गई है, रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए 700-800 के आसपास फ़ी रखी गई है। तो उसके हवाले से भी बाज़ाब्ता रिव्यू होना चाहिए कि जो फ़ी का मसला है, ओपन मेरिट वाला बच्चा जो वो अगर 1200 भर रहा है, रिजर्वेड कैटेगरीज का वहाँ 600 या 700 भर रहा है, उसके हवाले से भी जो, जैसे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में भी मेंशन किया था कि जो एग्जामिनेशन या जो रिक्रूटमेंट्स के लिए जो फॉर्म सबमिशन की फ़ी है उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर लेंगे। तो बहरहाल उस पर भी जो वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट अपना जो वादा इन्होंने किया है लोगों के साथ, तो उस पर भी जो वो बराबर पॉजिटिव स्टेप लेनी चाहिए। और जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो फॉर्म सबमिशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओपन मेरिट वाले बच्चे 1200 भरेंगे, रिजर्वेड कैटेगरी वाले बच्चे 600 या 700 भरेंगे, तो उसके हवाले से भी बाज़ाब्ता रिव्यू होना चाहिए। और सबसे बड़ा मसला जो अभी करंट का है वो रिजर्वेशन पॉलिसी का है, इसका एज सून एज पॉसिबल रिव्यू होना चाहिए और इसके हवाले से बाज़ाब्ता जो वो जो कमेटी है उनका इसके हवाले से जो बाज़ाब्ता ड्राफ्ट आना चाहिए, क्या उन्होंने स्टेप लिया, क्या कुछ किया, और उसके हवाले से जो फाइनल जो रिजर्वेशन पॉलिसी का अमेंडमेंट है वो भी जल्दी से जल्दी आना चाहिए, ताकि अपकमिंग जो 2025 में JKSSB या JKPSC की जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, या हमारा नीट का या बोपी का या कोई भी अदर एग्ज़ाम हमारा होने वाला है, तो उसमें जो है वो ओपन मेरिट वाले बच्चों को फिर से भी जो है वो नुकसान उनका नहीं होना चाहिए। और बाकी जो भी होगा वो हम आगे चल के आपको समझाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें।